नमस्ते बच्चों। तो जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में बताया था कि हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा ऑन स्टैंडिंग वेव्स। यस, तो आप ये बढ़िया रंगीन सा रंगोली टाइप देख रहे हैं यहाँ पे, है ना, बोर्ड पे। तो इससे कुछ समझने की कोशिश करते हैं। अब जस्ट फॉर द टाइम बीइंग मैंने पहले से इसे ड्रॉ करके रखा हुआ है। आई एक्सप्लेन कि मैं यहाँ पे क्या बताना चाह रहा हूँ आपको। तो सबसे पहले बता दूं, मैं बात करने वाला हूँ आज स्टैंडिंग वेव। ठीक है, so before going to the definition and mathematics of it, let us understand a very simple thing here. चलिए, मैंने क्या लिया हुआ है इसे मैं आपको समझा देता हूँ। बस ध्यान से देखना पड़ेगा आपको, यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। ठीक है, एक बार में एक ही डायग्राम देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले फोकस करते हैं। मैंने यहाँ पे दो वेव ली हुई हैं, एक वेव 1 और दूसरी है वेव 2। ठीक है, वेव 2 नीचे ड्रॉ की हुई है और वेव 1 ऊपर ड्रॉ की हुई है। ठीक है, ऑन ए स्ट्रिंग। नाउ एक्चुअली वेव इज ए ट्रैवलिंग वेव विच इज ट्रैवलिंग टू राइट। सो वेव 1 किधर ट्रैवल कर रही है? राइट। एंड जो वेव 2 है वो किधर ट्रैवल कर रही है? लेफ्ट। ऑलराइट, सो टू वेव्स ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शंस। ओके, एंड लेट अस टेक एम्पलीट्यूड ऑफ बोथ सेम। ठीक है, मैं मान ले रहा हूं कि दोनों के एम्पलीट्यूड सेम है। नाउ एट t equal to 0, wave 1 is represented in black color. So can you focus on the black drawing in the top diagram? This is the black drawing. उसमें मैंने कुछ पॉइंट्स भी मार्क किए हुए हैं। नॉट का मतलब जीरो है, मतलब वो t equal to 0 पे स्ट्रिंग की लोकेशन को बता रहे हैं। तो स्ट्रिंग का ये जो पॉइंट है वो अभी a 0 पे है ब्लैक ड्राइंग में, t equal to 0 पे। b अभी b 0 पे है, c 0 पे है, d 0 पे है मेन पोजीशन। सो e 0 पॉजिटिव एक्सट्रीम पे है, फिर f अपनी मेन पोजीशन पे है f0 एंड g नेगेटिव एक्सट्रीम पे है g0। तो जस्ट फॉलो द black shape of this string. Okay, this is y-x curve you can take. This is y-x curve at t equal to 0. Now let us consider कि टाइम मूव हो गया कितना? t/4, 1/4 ऑफ टाइम पीरियड चला गया। और तब मैंने इसी वेव को किससे रिप्रेजेंट किया है? ब्लू से। तो वेव हैज ट्रैवल्ड फॉरवर्ड बाय हाउ मच डिस्टेंस? लैम्डा बाय t/4 में कितना चलेगा? लैम्डा बाय 4, क्योंकि कैपिटल टी में कितना चलता है? लैम्डा। तो व्हाट हैज हैपेंड हियर? दिस पार्टिकल व्हिच वाज फ्रॉम पॉजिटिव एक्सट्रीम नाउ हैज कम डाउन टू मेन पोजीशन. This particle which was at mean position b0 now has come to positive extreme. This particle which was at negative extreme has come to this mean position. The particle which was at mean position now has come to this negative extreme. Now it was at positive extreme, so it has now a mean position. It was at mean position, now it is at positive extreme. And g simply negative extreme to mean position. So t/4 में particles भी अपने extreme से mean position या mean position से extreme गए. So to follow the shape of string at t/4, just look at the blue diagram in the wave 1. Now let us take t/4 further ahead. So at t equal to t/2 पे क्या हुआ है भाई? वेव और ट्रैवल कर गई है। आप अगर ब्लैक और रेड को ध्यान से देखेंगे तो ये दिस वेव हैज ट्रैवल्ड दिस पॉजिटिव पार्ट। कैन यू चेक दिस इज नाउ हियर। ये जो ब्लैक पार्ट पहले ये था, अब वो इधर जा चुका है एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो लैम्डा बाई 2 वेव ट्रैवल कर चुकी है इन द हाफ ऑफ टाइम पीरियड। वेल व्हाट हैज हैपेंड टू द पार्टिकल वाज एट a1, है ना, और t/4 टाइम और आगे ले गए तो वो अब अपनी मेन पोजीशन से कहां गया? नेगेटिव एक्सट्रीम। सिंपल टू से, स्टार्टिंग से बात करें t equal to 0 से, तो वो अपने पॉजिटिव एक्सट्रीम से कहां मूव कर गया? नेगेटिव एक्सट्रीम। इसकी बात करें तो ये कहां मूव कर गया अभी? b0 पॉजिटिव एक्सट्रीम, अगेन मेन पोजीशन। देन दिस c नेगेटिव एक्सट्रीम टू मेन पोजीशन टू पॉजिटिव एक्सट्रीम। दिस फ्रॉम मेन पोजीशन टू negative extreme again at mean position. So red one is representing at capital T/2, E0 from positive extreme to mean position to negative extreme. So all the particles have moved by how much distance? They are moved by 2a distance. In how much time? T/2. And in one time period they move 4a. Yes, this you already know in SHM. It's a sinusoidal wave. Now similarly, let us consider wave 2 moving in the same string. We will be studying superposition of these waves. So one by one we will see. अभी सोचो कि ये वेव है ही नहीं ऊपर का, सिर्फ नीचे वाला वेव है
ठीक है, और वो किधर ट्रैवल कर रहा है, लेफ्ट साइड में। सबसे पहले फॉलो करिए ब्लैक कर्व को, मैंने वापस से यानी t00 के लिए मैंने ब्लैक ही यूज किया हुआ है, सो जस्ट दिस ब्लैक वन a0, पार्टिकल कहां पे है, नेगेटिव एक्सट्रीम पे है अभी, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल हो रहा है। देन दिस इज मीन पोजीशन c, पॉजिटिव एक्सट्रीम, d मीन पोजीशन, e नेगेटिव एक्सट्रीम, f मीन पोजीशन, g पॉजिटिव एक्सट्रीम। 1/4 टाइम पास हो गया, वेव लेफ्ट की तरफ λ/4 मूव कर गई, तो जो पार्टिकल जो नेगेटिव पे था वो मीन पोजीशन पे आ गया, जो मीन पोजीशन पे था वो पॉजिटिव एक्सट्रीम पे चला गया। सिमिलरली आप आगे देख सकते हैं। नाउ t/4 और मूव कर टाइम अलाउ किया, वेव और ट्रैवल कर गई λ/4 2 से टोटल मूवमेंट हो गया, ठीक है, स्टार्टिंग के कंपैरिजन में। तो अभी क्या हो गया, ये जो पार्टिकल है वो मीन पोजीशन से कहां पहुंच गया, पॉजिटिव एक्सट्रीम। तो आप देखेंगे नेगेटिव एक्सट्रीम से कहां पहुंच गया, पॉजिटिव एक्सट्रीम, पूरा कैपिटल T/2 टाइम में। ये देखो कहां से कहां मूव किया, B0 वाला 1 वापस 2, सिमिलरली यू कैन फॉलो, ठीक है। तो इतना पार्ट आपको समझ में आ रहा है कि दो वेव, ये दो ही वेव है ना, ये एक ही वेव है, एक ही वेव में शेप ऑफ स्ट्रिंग 3 डिफरेंट टाइम पे दिखाई हुई है, ये भी एक ही वेव है, 3 डिफरेंट टाइम पे शेप ऑफ स्ट्रिंग दिखाया हुआ है, ठीक है भाई। अब क्या करना चाहते हैं हम, अब हम शेप ऑफ स्ट्रिंग सुपर पोजिशन से ड्रॉ करना चाहते हैं। अब ये अज्यूम करिए कि एक ही स्ट्रिंग पे दो वेव मूव कर रही है, एक राइट की तरफ और एक साइमल्टेनियसली लेफ्ट की तरफ, सेम एम्पलीट्यूड रखते हैं, देन हाउ स्ट्रिंग विल लुक लाइक। So to find out how string will look like at t equal to 0, you have to focus on which part? You have to focus on the black of both, because black are representing the shape of string at t equal to 0 for individual waves, and superposition says कि दोनों overall result is just the summation of the individual results. Yes, so let us think what will happen at t equal to 0 about the shape of string. Alright, so let's see. At t equal to 0, here in the first wave A is at positive extreme. At t equal to 0 in the second wave A is at negative extreme. So ये वेव प्लस ए पे रख रहा है उसको और ये माइनस ए पे, तो प्लस ए माइनस ए मिलके कहां पे होगा आपका पॉइंट ए, इट विल बी एट मेन पोजीशन। सो दिस इज योर A at t equal to 0 actually in the string. Well, let's see for B. B is at mean position. B is at mean position. So दोनों ही वेव में B mean position पे है, तो B ओवरऑल शेप ऑफ स्ट्रिंग की भी बात करूं तो मैं थोड़ा यहाँ पे क्लोज ले रहा हूँ, मेरे पास जगह कम है यहाँ पे, तो ये B0, ठीक है। उसके बाद सिमिलरली लेट्स सी फॉर लुक फॉर पॉइंट C, तो C0 कहाँ पे है, अभी ये माइनस ए पे है और ये प्लस ए पे है, तो माइनस ए प्लस ए मिलके वापस से क्या दे देगा आपको 0, सो हियर यू गेट C0, ठीक है। D दोनों में ही अपनी मीन पोजीशन पर ही है, तो ओवरऑल भी ये कहां पर ही दिखेगा, मेन पोजीशन पर ही दिखेगा, ठीक है भाई। तो A B C D आ गया। अब अपने को E पर चलना है, E प्लस ए पे है, E माइनस ए पे है, तो E कहां पे दिखेगा आपको 0 पे, बिल्कुल, ठीक है। और F, सो F मीन पोजीशन, तो F आपको यहीं पर दिखेगा, सो दिस इज योर पॉइंट F0। एंड सिमिलरली कैन चेक फॉर G, पॉजिटिव एक्सट्रीम पे है प्लस ए और इधर माइनस ए, so GB कहां पे आ गया, मीन पोजीशन पे। so how is the shape of string? it will look like, it will be straight, यानी at t equal to 0 आपको ये स्ट्रिंग कैसी दिख रही होगी, स्ट्रेट। एक्चुअली इसके सारे पार्टिकल कहां पे हैं, मीन पोजीशन पे। आप इंटरमीडिएट बीच का भी कोई पार्टिकल उठा के देख सकते हैं, ओके। लेट मी शो यू, you just take a point here, just take a point here, this intermediate point green one, ठीक है। रेड वाले के हिसाब से अपने पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ है कुछ, अच्छा, जस्ट कम डाउन टू दिस वन, हियर इट इज इक्वल टू 0 पे, ये उतना ही नीचे है, तो ये पार्ट और ये पार्ट एल्जेब्रिकली ऐड करोगे तो क्या मिलेगा तुमको 0। यू कैन चेक फॉर एनी पॉइंट ऑन द स्ट्रिंग, सुपरपोजिशन ले लीजिए उसके डिस्प्लेसमेंट का, तो t इक्वल टू 0 पे स्ट्रिंग कैसी दिखेगी भाई, स्ट्रिंग दिखेगी हमें एकदम स्ट्रेट, ऐसा लगेगा जैसे कि इस स्ट्रिंग में कोई वेव ट्रैवल ही नहीं कर रही है, जबकि इस स्ट्रिंग में साइमल्टेनियसली दो वेव ट्रैवल कर रही है। तो किसी इंस्टेंट पे, है ना, किसी इंस्टेंट पे अगर कोई मीडियम आपको अनस्ट्रेस्ड दिख रहा है, इसकी दो वजह हो सकती है, या तो उसमें कोई डिस्टर्बेंस ट्रैवल नहीं कर रहा है, या फिर उसमें दो डिस्टर्बेंस ट्रैवल कर रहे हैं साइमल्टेनियसली, जो कि कैसे जा रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। इसको बोलेंगे अपन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है भाई यहाँ पे,
ऑलराइट, चलो मूव करते हैं t/4 पे, चेक करते हैं। t/4 मतलब ब्लू कर्व फॉलो करिए, ब्लू दोनों में। ए कहां पे मेन पोजीशन पे, ए यहां भी कहां पे मेन पोजीशन पे, तो ए अब भी आपको कहां दिखेगा, मेन पोजीशन पे। सो हियर इज ए। अब अपन एक काम करेंगे, जस्ट नीचे नीचे लेंगे ताकि हम कुछ कंक्लूड कर सके। व्हाट अबाउट बी? बी इन द वेव 1 प्लस ए पे है, बी इन द वेव 2 प्लस ए पे है, प्लस ए मिलके कितना हो जाएगा, 2a। तो भाई ये जो बी है, ये जो आप बी देख रहे हैं यहां पे, इट विल मूव टू 2a, ठीक है। एट t इक्वल टू t/4 आई एम प्लॉटिंग हियर। तो चलो दिखाने के लिए मैं थोड़ा बड़ा एम्पलीट्यूड दिखा दे रहा हूं आपको। तो ये b कहां पे चला जाएगा, b चला जाएगा 2a पे, यहां पे, और ये डिस्टेंस होगी आपकी 2a। सो दिस इज योर a1 है ना, आफ्टर वन मूवमेंट, और ये आ गया आपके पास b1, ठीक है। और ये कब का है भाई, t इक्वल टू t/4 का है, सेकेंड वाला ड्राइंग। चलो c चेक करते हैं। c इन द ब्लू मीन पोजीशन, इन द ब्लू मीन पोजीशन, तो c कहां पर ही रहेगा, अभी मीन पोजीशन। तो c आ गया आपका मीन पोजीशन पर ही, बिल्कुल। सो हियर यू आर, दिस इज c एट इंस्टेंट t/4। d check for d, d in the blue minus a, d in the blue minus a, so minus a मिलके क्या हो गया, -2a। so d actually will be at -2a, so let me consider -2a, so here is d, okay। then comes the e, mean position दोनों में, तो यहाँ पे जो e है वो अपनी mean position पर ही रहेगा। so here is e। f प्लस ए तो कहां पे चला जाएगा, 2a, so f will come to 2a and here is f location। and check for g, blue, g1 at mean position, so g at mean position। so how string is looking like at this moment is this is how the string is looking like। मैं बहुत एक्सेजरेट या बड़ा करके दिखा रहा हूं आपको, ठीक है। सो दिस इज द शेप ऑफ स्ट्रिंग इफेक्टिवली एट विच मोमेंट, एट t इक्वल टू t/4। so at t equal to 0 string was perfectly straight, undeformed। here deformations are used, but you see few points have not moved at all। ऐसा ही नहीं है कि वो t/4 पे वापस मीन पोजीशन पे आ गए हैं, वो मूव ही नहीं किए किसी इस बीच में। तो जैसे a है, a मूव ही नहीं किया है, c मूव नहीं किया है, e मूव नहीं किया है, g मूव नहीं किया है, जो b है वो बहुत ज्यादा मूव किए हैं, एंड पार्टिकल बिटवीन a एंड b दे आर मूव्ड समवॉट। ऑलराइट, ओके, लेट्स सी फॉर t/2। तो चलिए रेड को फॉलो करिए, दोनों जगह रेड। ये पार्टिकल कहां पे दिख रहा है आपको रेड में, -a पे, इधर कहां दिख रहा है, +a। तो -a +a कहां पे रहेगा, मीन पोजीशन। सो a अब भी अपनी कहां पे दिख रहा है आपको, मीन पोजीशन। सो दिस इज a1, ठीक है। से b, रेड फॉलो करिए, b2 दोनों में मीन पोजीशन पे है, तो ये यहां पर भी किस पे दिखेगा, मीन पोजीशन। सो आई एम राइटिंग बाय 2, सो हियर इज b2। c रेड -a सॉरी +a, तो -a और +a मिलके 0 वापस से, तो आपके पास ये आ गया c2। उसके बाद d, सो d दोनों में मीन पोजीशन पे है, सो हियर आई हैव d। थोड़ा सा गैप अनइवन हो रहा है, आप फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पे है मेरा b2, हियर इज c, हियर इज d। Similarly you can check for e in the red, +a, e in the red, -a, वापस से e कहां पे दिखेगा, मीन पोजीशन पे दिखेगा। सो दिस इज e। आप f के लिए भी चेक कर सकते हैं और g के लिए भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो f और g के लिए भी चेक कर लेते हैं। तो f तो मीन पोजीशन पे है और g -a और उधर +a, तो f और g भी कहां पर ही दिख रहे हैं, f और g भी दिख रहे हैं मुझे उनकी रिस्पेक्टिव मीन पोजीशंस पे, ठीक है। तो फिर कैसा दिखेगा ये मुझे, so here again I am having my string straight, okay, here again string is straight, ठीक है। The good thing, there's something to note, so these are the points on the string। I have just taken few points to make you understand। तो मैंने कितने इंस्टेंट उठाए बच्चों, 3 इंस्टेंट उठाए। फर्स्ट वन
सेकेंड वन एंड द थर्ड वन। अब मैं अगर आगे जाऊंगा, है ना, बहुत ज्यादा ही हो जाता है डायग्राम, आपको बिल्कुल भी समझ में आता, अभी भी बहुत खिचड़ी सा हुआ है, ठीक है। मैंने 3 ही इंस्टेंट लिए, और आगे लेते तो क्या होता, ये वाली वेव राइट में और मूव करती, ये वाली वेव लेफ्ट में और मूव करती। तो जो आप ए देख रहे हैं, जो कहां से कहां मूव किया था, पॉजिटिव एक्सट्रीम से नेगेटिव एक्सट्रीम, अब वो किसकी तरफ जाता, मीन पोजीशन की तरफ। यहाँ का जो ए है वो कहां से कहां मूव किया था भाई, नेगेटिव एक्सट्रीम टू पॉजिटिव एक्सट्रीम, तो वो भी कहां था, मीन पोजीशन। तो अगले इंस्टेंट पे वापस मीन पोजीशन पे दिखते। बी की बात कर लेते हैं, बी कहां से कहां मूव किया है, मीन पोजीशन टू मीन पोजीशन, तो इधर बी उतरता नीचे नेगेटिव एक्सट्रीम पे, और यहाँ भी बी उतरता नीचे, तो बी चला जाता -2a पे। तो बी अभी +2a पे है, फिर कहां चला जाता है, -2a पे। सिमिलरली डी चला जाता है +2a पे, एफ चला जाता है -2a पे, एंड ए सी ई जी जो पॉइंट है वो जहां है वहीं रहते हैं, शेप ऑफ स्ट्रिंग जस्ट ये वाला लूप नीचे, ये ऊपर, ये नीचे, ऐसा दिखाई देता, और वापस स्ट्रिंग फिर से क्या हो जाती, फ्लैट। ऑलराइट, तो व्हाट इज द थिंग टू नोटिस कि जब एक ही स्ट्रिंग पे दो वेव इक्वल एम्पलीट्यूड की अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करती है साइमल्टेनियसली, तो उनके सुपरपोजिशन से कुछ ऐसा होता है जिससे कि स्ट्रिंग के कुछ पॉइंट ऐसे बिहेव करते हैं जैसे उन्हें मैकेनिकली फिक्स कर दिया हो, दे आर नॉट अलाउड टू मूव। ऐसे कौन कौन से पॉइंट है जो ऐसे बिहेव कर रहे हैं, यहाँ पे ए बिहेव कर रहा है, सी बिहेव कर रहा है, ई बिहेव कर रहा है, जी बिहेव कर रहा है। तो ए सी ई जी, इवन आप यहाँ पे पकड़ भी ले स्ट्रिंग को, तो भी स्ट्रिंग आप पे कोई फोर्स नहीं लगाने वाली, क्योंकि वहां पे कोई डिस्टर्बेंसेस नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो दीज पॉइंट्स आर बिहेविंग एज इफ दे आर वर्चुअली फिक्स्ड, दे आर नॉट मूविंग एट ऑल। ट्रैवलिंग वेव में ऐसा नहीं होता। ट्रैवलिंग वेव, ए की वेव कंसीडर करिए, आप पाएंगे कि ए भी मूव कर रहा है, बी भी कर रहा है, सी भी कर रहा है, डी भी कर रहा है, पर इस पैटर्न में ए कभी मूव नहीं कर रहा है, बी ऑसिलेट कर रहा है, सी कभी मूव नहीं कर रहा है, डी ऑसिलेट कर रहा है, ई कभी मूव नहीं कर रहा है, एफ ऑसिलेट कर रहा है, जी कभी मूव नहीं कर रहा है। तो ए और बी के बीच के पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे हैं, बी और सी के बीच के पार्टिकल भी ऑसिलेट कर रहे हैं, तो सिंपल टू से ए और सी के बीच के पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे हैं। एंड वन मोर थिंग टू नोट, सब पार्टिकल का एम्पलीट्यूड सेम नहीं है, सबसे ज्यादा एम्पलीट्यूड बी का ही है। अब ए का तो कोई एम्पलीट्यूड ही नहीं है, वो तो मूव ही नहीं कर रहा है, बीच का एक जो पॉइंट है उसका एम्पलीट्यूड सिर्फ इतना सही है। तो इसमें एक और डिफरेंट बिहेवियर है ट्रैवलिंग वेव के कंपैरिजन में, कि सारे पार्टिकल सेम एम्पलीट्यूड नहीं रखते। एम्पलीट्यूड को डिस्प्लेसमेंट से लिंक मत करिएगा, डिस्प्लेसमेंट होता है y। ट्रैवलिंग वेव में कभी ना कभी हर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एम्पलीट्यूड आता है, पर यहाँ पे ये जो पार्टिकल आप देख रहे हैं इसका एम्पलीट्यूड यहां से ज्यादा जाने वाला नहीं है। ओके, सो दिस काइंड ऑफ वेव जहां पे कि ऐसा लगता है जैसे कि एनर्जी कन्फाइन हो गई है एक ही जोन में, ट्रैवल ही नहीं कर रही है अक्रॉस पॉइंट सी, अक्रॉस पॉइंट ई, अक्रॉस पॉइंट जी, इधर एनर्जी क्रॉस ही नहीं कर रही क्योंकि वो लोग ऑसिलेट ही नहीं कर रहे हैं। आर यू गेटिंग और नॉट? तो ऐसा वेव पैटर्न एक मीडियम में क्या कहलाता है, स्टैंडिंग वेव। क्यों बोलते हैं स्टैंडिंग वेव? क्योंकि यहाँ पे कुछ पॉइंट फिक्स होते हैं और लगता है जैसे वेव रुक गई है वहीं पे, बस वहीं पे ऊपर नीचे चल रहा है, ट्रैवल नहीं कर रही है एनर्जी आगे। सो एनर्जी इज कन्फाइंड इन द जोन, क्या कहलाती है, स्टैंडिंग वेव। एंड द पॉइंट्स व्हिच आर ऑलवेज फिक्स, नॉट मूविंग, they are called nodes, nodes, nodes. And the points which are having the maximum amplitude like B, like D, like F, they are called antinode. Okay, note these points. नोड कौन से पॉइंट है जो कभी मूव नहीं कर रहे हैं उन्हें नोड बोलते हैं, और जो सबसे ज्यादा मूव कर रहे हैं उन्हें एंटी नोड बोलते हैं। ठीक है, इसे हम अभी मैथमेटिकली भी दिखाएंगे, बट उससे पहले हमने इसे वर्चुअली समझ लिया। तो अभी आपसे मैं सवाल पूछूं कि स्टैंडिंग वेव कब मिलेगी मुझे? जब दो वेव इक्वल एम्पलीट्यूड की अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हो। दिस इज द कंडीशन, टू वेव्स इक्वल एम्पलीट्यूड इन अपोजिट डायरेक्शन। डेफिनेटली फ्रीक्वेंसी सेम चाहिए भाई। फ्रीक्वेंसी सेम क्यों चाहिए? कि भी अगर फ्रीक्वेंसी डिफरेंट हुई तो इसका t/4 कुछ अलग ही टाइम आएगा, इसका t/4 कुछ अलग आएगा, तो देयर विल नॉट बी सिंक्रोनाइजेशन। तो डेफिनेटली कोहेरेंट वेव्स चाहिए, कोहेरेंट हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, सेम फ्रीक्वेंसी चाहिए, उतना तो है ही है। ठीक है, इंटरफेरेंस में क्या हो रहा था भाई, वो सेम डायरेक्शन में जा रही थी, है ना, तो अपन को मैक्सिमम मिनिमम मिल रहे थे वहां पे। यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे एक्चुअली कुछ पॉइंट्स पे हमेशा ही क्या हो रहा है, कुछ पॉइंट्स पे हमेशा ही डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, और कुछ पॉइंट्स पे कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव दोनों ही चल रहे हैं। ओके, सो
This is a standard or a unique behavior or unique behavior of superposition, जिसे हम क्या नाम दे रहे हैं? Standing wave. I want you to note this down. Alright? आप वीडियो को वापस ले जाके दोबारा देखिए, ठीक है? मैंने जो भी स्टेप्स में बोला है जरूरी नहीं एक बार में समझ में आए. Just scroll it back and see. Alright? चलिए आगे बढ़ते हैं अपन और अब समझते हैं मैथमेटिक्स. स्टैंडिंग वेव. ठीक है, तो लिख लीजिए. when two waves having same frequency, two waves having same frequency and same amplitude and moving in opposite directions, same amplitude and moving in opposite directions produces standing wave. Produce standing wave. तो क्या क्या कंडीशन हो गई आपके पास? कंडीशन हो गई सेम फ्रीक्वेंसी, दूसरी कंडीशन हो गई सेम एम्पलीट्यूड, तीसरी कंडीशन हो गई अपोजिट डायरेक्शन. इंटरफेरेंस की कंडीशन क्या क्या थी? सेम फ्रीक्वेंसी, सेम डायरेक्शन. एम्पलीट्यूड सेम होना जरूरी नहीं था. ऑलराइट, सो चलिए ले लेते हैं अपन एक वेव y1 इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स. मैं इनिशियल फेज 0 लेके कर रहा हूं, ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा. a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस के एक्स. अब भाई k तो सेम ही रहेगा, उसी मीडियम में ट्रैवल कर रही है. तो एक वेव देख लीजिए, राइट वर्ड डायरेक्शन में जा रही है, दूसरी लेफ्ट वर्ड डायरेक्शन में जा रही है. सुपरपोजिशन करते हैं तो y ओवरऑल कैसे लिखोगे? y1 प्लस y2, so what will be y? a common, you will have sine of omega t minus kx plus sine of omega t plus kx. तो इसमें फॉर्मूला लगाइए आप, साइन सी प्लस साइन डी. क्या होता है साइन सी प्लस साइन डी? है ना, साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू 2 साइन ऑफ c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस ऑफ c माइनस डी बाई 2. ऐसे ही कुछ होता है. तो इस हिसाब से हमारा जो y है वो आएगा a, अंदर आएगा 2 साइन ऑफ इन दोनों का समेशन, दैट विल बी ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस ओमेगा टी प्लस के एक्स डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, इनटू कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस ओमेगा टी माइनस के एक्स बाई 2. समझ रहे हैं? माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो गया तो के एक्स गायब हो गया. 2 ओमेगा टी बाई 2 यानी ओमेगा टी आ जाएगा. सो y आ रहा है मेरे पास 2 साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू कॉस ऑफ माइनस के एक्स, ठीक है, माइनस 2kx बाई 2. तो ये आ गया, अच्छा साथ में a तो है ही, सो y आ गया मेरे पास 2a. मैं cos को ऐसे लिख दे रहा हूं. अब cos ऑफ माइनस थीटा इज cos थीटा, cos के x साइन ओमेगा टी. ये इक्वेशन ट्रैवलिंग वेव जैसी तो नहीं लग रही. उसका इनपुट तो क्या होता था? f ऑफ ax प्लस माइनस bt जैसा होता था. यस, ये तो ऐसा नहीं है. इसमें तो x वाले टर्म अलग हो गए, टाइम वाले टर्म अलग हो गए. तो इसमें तो डाउट है अपने को भाई कि ये वेव है भी या नहीं है. तो डेफिनेटली ये ट्रैवलिंग वेव नहीं है, ठीक है, ये कोई अलग वेव है. और देखते हैं वेव है या नहीं है. तो उसके लिए हम इसे
प्रूफ करेंगे कि ये वेव इक्वेशन अगर सेटिस्फाई कर दे तब तो ये वेव है, और ना करे तो ये वेव नहीं है। ठीक है, बट हाँ ट्रैवलिंग वेव पक्का नहीं है, ये कुछ और है, ये वही है जो अभी हमने डिस्कस किया। हम देखते हैं कैसे है। तो जैसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, हम भी कर ही लेते हैं इसे। प्रूफ दिस इक्वेशन satisfies general wave equation. I hope you remember general wave equation. डबल डिफरेंशियल इक्वेशन रहती है, वो रहती है आपकी डेल टू वाई बाय डेल टी टू इज इक्वल टू वी स्क्वायर डेल टू वाई बाय डेल एक्स टू। दिस इज द जनरल वेव इक्वेशन। ठीक है, सो वी विल सी वेदर दिस इक्वेशन प्रूव्स इट और नॉट। आप फिलहाल इतना नोट कर लीजिए। चलिए, तो ये इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई है। मैं इसमें सबसे पहले डेल वाई बाई डेल टी निकालता हूं। तो डेल वाई बाई डेल टी कैसे निकलेगा भाई, ये तो कांस्टेंट रहेगा 2a cos kx, x इज कांस्टेंट हियर क्योंकि आप t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, और ये आ जाएगा ओमेगा इनटू cos ऑफ ओमेगा t। तो इसे थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, तो हमारे पास आ गया 2a ओमेगा cos kx cos ओमेगा t। दिस इज डेल वाई बाय डेल टी। एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में, तो एक और ओमेगा आ जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ 2a ओमेगा स्क्वायर cos kx साइन ऑफ ओमेगा टी। माइनस कहां से आया, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है। ठीक है, इसे आप 1 बना लीजिए। फिर बात करते हैं अपन डेल y बाय डेल x की। ठीक है, वहीं से तो इस बार कौन किसी को टच नहीं करना है, आपको ओमेगा टी वाले टर्म को टच नहीं करना है। फिर cos kx का आएगा आपके पास k टाइम्स साइन kx विद ए माइनस, तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस ऑफ 2ak साइन ओमेगा टी साइन के एक्स। ठीक है, अब एक बार और डिफरेंशिएट कर लेते हैं इसे अपन डेल टू वाई बाय डेल एक्स टू। ये कितना आ जाएगा, तो माइनस ऑफ 2a के एक बार और आ जाएगा तो k स्क्वायर हो जाएगा साइन ऑफ ओमेगा टी कॉस ऑफ के एक्स। दिस इज माई इक्वेशन 2। ठीक है, तो अब अपने को इन दोनों को रिलेट करना है उसके साथ। तो जरा इसको v स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर ले, तो इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई, या फिर लेट अस फाइंड आउट दिस वैल्यू v स्क्वायर डेल टू y बाय डेल x2। सो आई विल बी राइटिंग v स्क्वायर इनटू माइनस ऑफ 2ak स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी कॉस ऑफ kx। ठीक है, अब मुझे कुछ इसके जैसा दिखाना है, तो यहाँ ओमेगा ही है, यहाँ कहीं v नहीं दिख रहा है, k नहीं दिख रहा है, तो अपन एक काम करेंगे माइनस ऑफ 2k vk का कर देंगे स्क्वायर, और इसे वैसे ही लिख देते हैं cos kx पहले लिख देते हैं इनटू साइन ओमेगा टी। अब आपको अगर याद हो तो एक फॉर्मूला था हमारे पास, वी नो दिस v was omega by k, yes, or k was omega by v. So at the place of vk you can write omega. So if you do so, what you will get, so you will get this v square del 2y by del x2 is equal to minus of 2a omega square cos kx sin omega t. Yes, this is my third. So now you can say by 1 and 3 it's been proven that this equation satisfies general wave equation. Yes, so ये wave तो है भाई, ये तो proof हो गया, इसे छाप लो आप। और मजा आता हमें अगर हम एक क्लासरूम में पढ़ रहे होते। खैर,
चलो अपन वापस अपनी इक्वेशन पर लौट आते हैं। तो ये इक्वेशन आई है मेरे पास 2a cos kx sin ओमेगा टी। याद दिला दूं मैं आपको, x क्या रिप्रेजेंट करता है वेव में? x रिप्रेजेंट करता है लोकेशन ऑफ मीन पोजीशन। यस, कि कोई भी स्ट्रिंग है ना, कोई भी स्ट्रिंग है, उसमें कौन सा पार्टिकल कहाँ है। जैसे सपोज x इक्वल टू 0 है, ऐसे डिफरेंट पार्टिकल होंगे अलग अलग x के। तो ये तो हो गया x। और t क्या बताता है कि उस पर्टिकुलर टाइम पे, है ना, और सॉरी y क्या बताता है कि उस पर्टिकुलर टाइम पे वो पार्टिकल कहाँ है। ठीक है, तो वील अंडरस्टैंड दिस। अब इस पार्ट को मैं कुछ नाम दे दे रहा हूं। आई एम कॉलिंग दिस टू बी दिस a नॉट sin omega t, where a naught is 2a cos kx. This a naught we call amplitude of standing wave. Alright? Okay. So this is the amplitude. So one thing you got is that all the particles जिनके x अलग अलग हैं, वो सब सेम एम्पलीट्यूड नहीं रखने वाले हैं। ठीक है, चलो ठीक है भाई। अब let us take case 1. Let us find out those x where cos kx is 0. Okay, put cos kx equal to 0. So what I got kx is equal to pi by 2 का odd integral multiple. So I can write 2n minus 1 by 2 into pi. Can you understand this? -1 +1 कुछ भी लिख सकता है, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो I wrote -1. I would have written +1 also. It's up to you, okay? Don't worry. So now what will you get? You'll get x is equal to 2n minus 1 pi by 2k. I want you to put k is 2 pi by lambda. So 2n minus 1 pi by 2 into 2 pi by lambda. So what do you get at the place of x? You get x is equal to 2n minus 1 into, कुछ कैंसिल हो रहा है, पाई कैंसिल हो रहा है, lambda by 4। ठीक है, और ये n कहां से कहां तक जा सकता है? ये n जा सकता है where n can go from 1 2 3। अच्छा, अगर आपने 2n plus 1 लिया होता तो आपका n कहां से कहां जा सकता था? 0 से स्टार्ट हो जाता। ठीक है, तो कोई इशू नहीं है। इसका मतलब मैं x की कुछ वैल्यूज लिख सकता हूँ। कौन कौन से x की वैल्यूज लिख सकता हूँ? एक तो लैम्डा बाई 4 ही लिख सकता हूँ। ठीक है भाई, और क्या लिख सकता हूँ? और 2 लैम्डा बाई 4 लिख सकता हूँ, और 3 लैम्डा बाई 4 लिख सकता हूँ। ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, अब ये कौन से वाले x आए हैं जिनका cos kx क्या है? 0। cos kx 0 हो गया तो a नॉट क्या आएगा? 0। a नॉट 0 हो गया तो y क्या आएगा? 0 irrespective of time. Yes, so at these x, ये जो ऊपर लिखे हुए हैं, y is 0 at all time. समय कुछ भी हो, ये पॉइंट डिस्प्लेस नहीं होने वाले, इनका y हमेशा 0 है। These points are called nodes, जो अभी मैंने आपको बताया था। Okay, so these points of medium are called nodes। ठीक है, एंड लोकेशन ऑफ नोड्स कहां कहां मिलेंगे? लैम्डा बाई 4, 2 लैम्डा बाई 4, 3 लैम्डा बाई 4। हालांकि ये इनिशियल फेज पे भी डिपेंड कर जाएगा, मैंने अभी डेल्टा टर्म किसी में नहीं लिया था। ठीक है, तो अपन क्या ध्यान रखते हैं, ये सब याद ध्यान नहीं रखते लैम्डा बाई 4, हम इनका डिफरेंस ध्यान रखते हैं। तो हम लिख लेते हैं, इंपोर्टेंट पॉइंट रहेगा हमारे लिए, सेपरेशन बिटवीन 2 consecutive nodes। है ना, जस्ट 2 adjacent nodes ऐसे भी लिख सकते हैं अपन।
ऑलराइट, टू एडजेसेंट नोड्स। कितना आएगा भाई देख लो, 2 लैम्डा बाई 4 माइनस लैम्डा बाई 4, लैम्डा बाई 4, 3 लैम्डा बाई 4 माइनस 2 लैम्डा बाई 4, लैम्डा बाई 4 मींस व्हाट, अगर मुझे एक नोड मिल रहा है इस लोकेशन पे तो यहाँ से लैम्डा बाई 4 पर नोड मिलेगा, फिर लैम्डा बाई 4 पर नोड, लैम्डा बाई 4 पर, एंड लाइक दैट। ठीक है, सो सेपरेशन बिटवीन टू नोड्स, व्हाट आई गॉट इज I did a mistake, I'm sorry for that. n equal to 1 पे मैंने इसे पुट किया तो आया लैम्डा बाई 4, n equal to 2 पे, so I will not have 2 लैम्डा बाई 4, ये गलती हुई है, ठीक है, 2 लैम्डा बाई 4 तो होगा ही नहीं, फिर आएगा 5 लैम्डा बाई 4, फिर आएगा 7 लैम्डा बाई 4, और उसके हिसाब से हमारा ये कंक्लूजन भी बच्चों गलत आ रहा है, तो ये क्या आएगा फिर 3 लैम्डा बाई 4 माइनस लैम्डा बाई 4 विल बी व्हाट, 2 लैम्डा बाई 4, मतलब कितना आएगा लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 4 माइनस 3 लैम्डा बाई 4, वो कितना आएगा लैम्डा बाई 2। तो अब याद ध्यान रखिए, सेपरेशन बिटवीन टू एडजेसेंट नोड्स इज व्हाट लैम्डा बाई 2। ठीक है, तो ये अगर मुझे यहाँ नोड मिल रहा है तो इसके आगे लैम्डा बाई 2 पे नोड मिलेगा, फिर लैम्डा बाई 2 पे नोड मिलेगा, लैम्डा बाई 2 पे, एंड सो ऑन। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो ये आ गई मेरी लोकेशन ऑफ नोड्स। ठीक है, अब केस 2 भी देख लीजिए फटाफट। केस 2, उसमें आप क्या करिए, पुट cos kx एस प्लस और -1 दोनों ही चलेगा। ठीक है, क्योंकि y नेगेटिव होना, y मिनिमम नहीं है, वो भी अब दूसरे एक्सट्रीम पर जा रहा है पार्टिकल। सो इस केस में आपका जो kx आएगा वो क्या आएगा भाई, तो कुछ भी चलेगा इसमें, तो फिर आपका n पाई चलेगा, क्योंकि पाई और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे cos क्या बनता है, -1 बनता है, और इवन पे बनता है +1। ठीक है, तो n पाई चलेगा, जहां पे n कहां से कहां जा सकता है, 0 1 2 एंड सो ऑन। आप अगर n को अपना 0 वहां से भी स्टार्ट कराना चाहते हैं तो 2n+1 लिख सकते हैं। खैर मैं आपको भी बता दूंगा याद क्या रखना है। तो यहाँ पे आपको जो x आ रहा है वो क्या आ रहा है, n पाई बाय 2 पाई बाय लैम्डा, तो x आ रहा है यहाँ पे n lambda by 2. Yes, where n can go from 0, 1, 2 and so on. So अब ये जो आपका x निकला है ये कौन से पॉइंट्स हैं? These are the points of medium whose y is not maximum. See, cos kx मैक्सिमम हुआ है, cos kx मैक्सिमम हुआ है तो कौन मैक्सिमम हो जाएगा, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, जबकि टाइम के साथ y तो बदलता रहेगा ना, तो मैं क्या लिखूंगा, these are the points of medium whose amplitude का मतलब है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y is मैक्सिमम, एंड इनका एम्पलीट्यूड आएगा कितना, a0 मैक्स, और इसकी वैल्यू आएगी आपके पास 2a। मैं माइनस जानबूझ के नहीं लगा रहा हूं, माइनस मतलब नेगेटिव वाला एक्सट्रीम। ठीक है, तो एंड these points are called antinodes। ठीक है, सो अनलाइक ट्रैवलिंग वेव जिसमें कि सबका एम्पलीट्यूड सेम होता था, ठीक है, पर सब लोग अलग अलग टाइम पे अपने एक्सट्रीम पे जाते थे, यहाँ पे सबके एम्पलीट्यूड अलग अलग हैं। हाँ, कुछ एक के एम्पलीट्यूड सेम है, बट नॉट ऑल पार्टिकल्स हैव सेम एम्पलीट्यूड, और कुछ एक के तो एम्पलीट्यूड क्या ही है भाई, 0 ही है। यस, सो इनको एंटीनोड बोलते हैं। दीज आर लोकेशंस ऑफ एंटीनोड। आप x को क्या लिखेंगे, मैंने यहाँ पे वो लाइन मिस कर दी है, तो मैं चलो यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ आपको। x की क्या क्या वैल्यूज आ जाएंगी, यहाँ पे x की वैल्यूज आ जाएंगे आपके पास, है ना, x आ सकता है आपके पास 0, फिर आ सकता है लैम्डा बाई 2, फिर आ सकता है 2 लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2 एंड सो ऑन। तो सेपरेशन, द लास्ट पॉइंट व्हिच आई वांट टू मेंशन हियर इज द सेपरेशन बिटवीन two adjacent antinodes is, can you just take the difference, 2 lambda by 2 minus lambda by 2 lambda by 2, and what is the
इन दोनों को कंबाइन करते हैं अपन, तो हर दो नोड के बीच में एक एंटी नोड है। आप चेक करो, लैम्डा बाई 4 3 लैम्डा बाई 4 के बीच में आएगा लैम्डा बाई 2, फिर 3 लैम्डा बाई 4 5 लैम्डा बाई 4 के बीच में आएगा लैम्डा। So between every two adjacent nodes there is antinode. Similarly between every two adjacent antinodes there is a node. ठीक है? So what is the gap between two adjacent node and antinode is lambda by 4. See, first one is at 0, first one is at lambda by 4, so it will be lambda by 4. Second one lambda by 2, 3 lambda by 4. So yeah, again you take the difference, you get lambda by 4. So separation I'm writing it here. एंड इसे आप आखिरी में नोट करिए, सेपरेशन बिटवीन एडजेसेंट नोड एंड एंटी नोड इज lambda by 4. So important point to remember here is this part, first of all, that amplitude of standing wave is depending on x. Another thing is which you should remember is at node displacement is 0. Okay, you can remember this entire thing. Similarly, you can remember this entire thing, and definitely you should remember this particular point. Okay, so note this. Okay, so let us understand or summarize the results. तो हमने जो इक्वेशंस कंसीडर की थी बच्चों, वो थी a sin ओमेगा t माइनस के एक्स, दूसरी थी a sin ओमेगा t प्लस के एक्स, सुपरपोजिशन से मुझे मिली 2a cos के एक्स साइन ओमेगा टी, इसे हमने अलग रख लिया, जैसे हमने लिख दिया ए नॉट इंटू साइन ओमेगा टी, वेयर ए नॉट इज 2a cos kx. ठीक है, so amplitude itself is function of x. So now what I can write is notes. So y is equal to 0. ठीक है, एंड सेपरेशन बिटवीन टू एडजेसेंट नोड्स ये आया लैम्डा बाई 2. फिर दूसरी लोकेशंस मिली हमें वहां पे एंटी नोड्स पे y आ रहा है आपके पास a नॉट, इसकी वैल्यू कितनी है 2a साइन ओमेगा टी रिस्पेक्टिव ऑफ योर x, और ये प्लस माइनस कुछ भी आ सकता है. ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द एक्स, कुछ प्लस पे रहेंगे तो कुछ माइनस पे रहेंगे एंड सो ऑन. तो ऐसे कुछ आ रहा है ये इक्वेशन, और उससे ज़्यादा अच्छा है हम इसको ऐसे लिख लें कि यहाँ पे एम्पलीट्यूड ए नॉट इज मैक्सिमम, और उसकी वैल्यू कितनी है, उसकी वैल्यू है आपके पास 2a. मैं प्लस माइनस नहीं लगा रहा हूँ यहाँ पे. और दूसरी जानकारी जो हमें मिली यहाँ पे, सेपरेशन बिटवीन टू एडजेसेंट एंटीनोड्स, वो भी कितना आ रहा है लैम्डा बाई 2. ठीक है, एंड द लास्ट इंफॉर्मेशन वी गॉट इज सेपरेशन बिटवीन टू एडजेसेंट नोड एंड एंटीनोड इज लैम्डा बाय 4. तो इतनी सारी जानकारी हमें मिल गई. ठीक है, तो क्या है भाई, तो फिर कुछ ऐसा है, समझते हैं. इसी इक्वेशन को हम प्लॉट कर रहे हैं. दिस इज द ओवरऑल सुपरपोजिशन ऑफ स्ट्रिंग. सो
at t equal to 0, I want you to see here. So this is my string. At t equal to 0, sin omega t will be 0. So string will be straight. Yes, all the points on the string will be just straight. Then at t equal to, let's write t by 4. T equal to t by 4 means t equal to ओमेगा के टर्म में चले जाए तो t को क्या लिख सकते हैं 2 पाई बाय ओमेगा. So it will be 2 pi by 4 omega, or you can write it as pi by 2 omega. So omega t is pi by 2. तो साइन क्या बन जाएगा +1. ठीक है, साइन +1 बन जाएगा बच्चों. तो यहाँ y की जो इक्वेशन है वो क्या आ जाएगी, सिंपली a0, और a0 क्या है 2a cos kx. तो कोसाइन का ग्राफ आपको आता ही है कैसा बनता है. ठीक है, तो कोसाइन का ग्राफ के हिसाब से ये जाएगा. This is the old location, so it will look like this. है ना, मैं एक ही लूप बना रहा हूँ. So here are few locations I have. This is my x equal to 0. ठीक है, and this is x equal to lambda by 4. This is x is equal to lambda by 2, this location. ठीक है, and this is 3 lambda by 4, and this is x is equal to 2 lambda. I'm sorry, lambda. ठीक है, so one wave is complete. Alright, और ये जो है उसका एम्पलीट्यूड दिख रहा है आपको 2a. So I'm just showing which graph at different moments. I'm showing yx graph. So this is your y here, and this is your x here. So these are yx graph you are seeing. And individual wave का जो amplitude है वो कितना है? Individual wave का जो amplitude है वो a है, जबकि superposition के बाद जो amplitude आ रहा है वो 2a है. तो ये maximum यहाँ 2a पे जा रहा है. ठीक है, तो ये थी कब की कहानी at t by 4, t equal to 0. So the third one at t by 2, t equal to t by 2. So at t by 2, what you will see, यहाँ पे आपका 2 आएगा, so it will be nothing but pi omega, है ना, and omega t will be pi. Yes, this equation will be just opposite to the previous one. I'm sorry, it will be 0, क्योंकि sin pi की वैल्यू 0 होती है, तो आपको जो इक्वेशन आएगी वो y equal to 0 आएगी. तो वापस से स्ट्रिंग कैसी दिखेगी आपको, स्ट्रिंग will look like flat. So here you have a flat string once again. So all the points are here. This is x equal to 0. Here is, as usual, you can think about. So all are at rest. These are my nodes. Yes. So I'll specify these are my nodes, because they are not going to move. I'm sorry, this is not node, this is node. So I'm having here node here, I'm having node here. ठीक है, and rest are antinodes. I'll show you that. एक और instant लेते हैं अपन. This is t equal to 3t by 4. So t equal to 3t by 4. So 3t by 4 will be, it will be this 3 pi by 2 omega. So omega t will be equal to 3 pi by 2, and sin 3 pi by 2 is -1, so y will look like minus of this 2a cos kx. तो जो cos kx का ग्राफ है जस्ट इसका उल्टा आ जाएगा भाई, फोर्थ ग्राफ. तो देखते रहिए, तो ये कैसा दिखेगा आपको, जस्ट अपोजिट ऑफ cos kx. So we'll go start from here. ठीक है, कुछ ऐसा दिखेगा. So ये आपका -2 आएगा. अब मेरे पास स्पेस नहीं है, आप खुद से ट्राई कर लीजिए. फोर्थ इंस्टेंट जो आप ले लेंगे t इक्वल टू t. ठीक है, तो ये ओमेगा के टर्म में जाएगा तो बनेगा 2 पाई बाय ओमेगा, ओमेगा t बनेगा 2 पाई, और sin 2 पाई की वैल्यू वापस से कितनी आती है 0. तो स्ट्रिंग वापस से क्या हो जाएगी, स्ट्रेट. So what you are seeing here, that there are few points which are not moving at all. Just look at these points.
that all the moments they are fixed. That's why they are called nodes. ठीक है? Now look at antinodes. These are antinodes. This point itself is antinode x equal to 0. Here is antinode. Here is antinode. So you are seeing 3 antinodes here. ठीक है? So this is antinode, antinode, antinode. Similarly, बीच में क्या है आपके nodes हैं. So एक चीज पे फोकस करिए. एक तो कंसेक्यूटिव गैप कितना आ रहा है, लैम्डा बाई 4, नोड नोड में लैम्डा बाई 2, एंटीनोड एंटीनोड में लैम्डा बाई 2. दूसरी चीज ये जो पार्टिकल है, यहाँ का जो पार्टिकल है, ये एग्जैक्टली दिस वन, ये मीन पोजीशन पे, फिर ये कितना ऊपर गया है, दिस पार्टिकल, दिस हैज गॉन समवेयर हियर. So this is the amplitude of this particular x. This is the amplitude of this particular x. And नीचे दूसरी बार जब वो मूव किया तो कहाँ तक मूव किया? This is again the amplitude of this particular x. तो यहाँ का जो पार्टिकल है वो सिर्फ इतने से में एम्पलीट्यूड, इसी एम्पलीट्यूड में मूव कर रहा है. ये सिर्फ ऐसे ही मूव कर रहा है, ऐसे. और ये वाला पार्टिकल कितने एम्पलीट्यूड में मूव कर रहा है? ये बहुत ज्यादा एम्पलीट्यूड में मूव कर रहा है. ठीक है? फिर ये वाला पार्टिकल बहुत छोटे एम्पलीट्यूड में मूव कर रहा है. और ये वापस I'm sorry. This is not moving at all. ये ज़्यादा एम्पलीट्यूड में मूव कर रहा है. This is the antinode here. Yes. और ये भी एंटीनोड है तो ये भी क्या कर रहा होगा? ज़्यादा एम्पलीट्यूड में मूव कर रहा होगा. So I hope you can understand कि एक एंटीनोड से नोड के बीच में पार्टिकल का एम्पलीट्यूड कम होता है नोड पे 0, नोड से फिर बढ़ता है मैक्सिमम, फिर कम होता है तो 0 and so on. So this is how the string vibrates. Few points are locked. And these vibrations are referred as standing wave. Alright? Okay. So you note this down. Okay. So this is just the part 1 of this standing wave thing. You will get another part 2 on the same day. Okay. So there I will cover the mathematical problems which are asked here, and this is really interesting. इसी का continuation है vibration of string, जिसे मैं आगे लेने वाला हूँ. Okay, thank you. I hope you are enjoying physics lectures.